Hi friends, welcome back to Young Coders YouTube चैनल। तो दोस्तों, पिछले ट्यूटोरियल में हमने सिंपल सा टेबल टैग के बारे में स्टडी किया था। यदि आपने वो ट्यूटोरियल नहीं देखा है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वहां पर जाइए, उसे देखिए और फिर इस ट्यूटोरियल को कंटिन्यू कीजिए। तो दोस्तों, आज हम 3 नए टैग्स के बारे में स्टडी करने वाले हैं और वो टैग्स है फॉर्म, इनपुट और बटन। तो दोस्तों, इससे पहले कि हम अपना प्रैक्टिकल स्टार्ट करें, आपको इसके बारे में थोड़ी थ्योरी बता देते हैं। तो दोस्तों, जो फॉर्म टैग है वो आपके वेब पेज में फॉर्म बनाएगा, जैसे कि रजिस्ट्रेशन फॉर्म होता है। एज एन एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूँ, बाकी कोई भी फॉर्म हो सकता है। और उसके बाद होता है बटन। बटन में एक सिंपली बटन क्रिएट हो जाती है। और जो इनपुट टैग है, इनपुट टैग यूजर से इंफॉर्मेशन लिखवाने के लिए यूज होता है। यानी कि जो कोई भी आपका वेब पेज देख रहा है, वो जो भी यूजर होगा उससे वेब पेज इनपुट मांगेगा, तो उससे इनपुट टैग वहां पर हम लगा सकते हैं। तो दोस्तों, टाइम वेस्ट करे बगैर हम शुरू करते हैं अपना प्रैक्टिकल। तो ये देखिए दोस्तों, ये हम आ चुके हैं अपनी डेस्कटॉप स्क्रीन पर। और ये हमने क्लास 8.html के नाम से एक फाइल बनाया है और इसका रिजल्ट हम यहाँ गूगल क्रोम में देख पा रहे हैं। तो दोस्तों, आज जो हम टैग्स स्टडी करने वाले हैं, फॉर्म है, इनपुट और बटन टैग्स हैं। तो एक एक करके उनकी बात करने वाले हैं। तो अगर हमें एक फॉर्म बनाना है तो उसके लिए हमें लगाना होता है फॉर्म टैग। तो मैं यहाँ पर आप लोगों को एग्जाम्पल के तौर पे रजिस्ट्रेशन फॉर्म जो है उसे बनाना बता रहा हूँ। तो हम चलिए उसको बनाते हैं और लाइन बाय लाइन सभी टैग्स के बारे में भी डिस्कस करते हैं। तो जो सबसे पहले हमें अगर एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म बनाना है या फिर कुछ भी फॉर्म बनाना है तो हम एक हेडिंग बना लेते हैं, H2 और H2 क्लोज, और यहाँ पर लिख देते हैं रजिस्ट्रेशन फॉर्म। ये हमने लिख लिया और अब हम इसे सेव करके यहाँ पर रिफ्रेश करेंगे तो ये रजिस्ट्रेशन फॉर्म यहाँ पर लिख कर आ रहा है। तो ये ठीक लग रहा है। तो अब इसके अंदर हमें लगाना होगा फॉर्म, फॉर्म टैग। ये फॉर्म टैग हमने लगा दिया। अब फॉर्म टैग के अंदर अगर आपको, मैंने यहाँ पर सिंपली सेव करूंगा, यहाँ पर रिफ्रेश करूंगा तो कोई चेंज आ नहीं रहा है। इसका मतलब अभी हमने और इम्पोर्टेंट टैग्स नहीं दिए हैं। तो दोस्तों, फॉर्म टैग के अंदर हमें लगाना होगा इनपुट। इनपुट हमने लगा दिया, INPUT इनपुट, और ये अभी नेम को आप यहाँ से हटा दीजिए। और जो इनपुट है, इनपुट क्या करता है, जो यहाँ पर आपको एक बॉक्स बना देगा और उसके अंदर आप कुछ भी टाइप कर सकते हैं। तो अगर अगर आपको ये बात ध्यान रखिए, अगर आपको कुछ टेक्स्ट लिखना है, सपोज कोई अल्फाबेट, वर्ड, लेटर, व्हाटएवर, अगर आपको इंग्लिश वर्ड में कुछ लिखना है तो आप यहाँ पर दे सकते हैं टेक्स्ट। और अगर आप चाहे नंबर्स देना हो, जैसे 1 2 3 4 व्हाटएवर, तो उसके लिए भी यहाँ पर टेक्स्ट ही यूज होता है। तो आप यहाँ पर टेक्स्ट लिख सकते हैं। तो मैं यहाँ पर इसे सेव करके अगर यहाँ पर रिफ्रेश करूँ तो ये देखिए एक बॉक्स आ जाता है जिसके अंदर की हम यहाँ पर लिख सकते हैं कुछ भी। जैसे मैं टाइप कर रहा हूँ तो यहाँ पर आ रहा है। तो ठीक है। तो एक और इनपुट बनाना होगा, उसके लिए हम इसे कॉपी कर लेते हैं, कॉपी, और हमें इसे 3 4 बार इसे पेस्ट कर देते हैं। ये देखिए हमने पेस्ट कर दिया। अब हम इसे सेव करके यहाँ पर रिफ्रेश करते तो ये देखिए लाइन बाय लाइन इस तरीके से आ रहे हैं, जो कि बिल्कुल अच्छे नहीं लग रहे हैं। तो दोस्तों, उसके लिए आप सिंपली क्या कर सकते हैं, यहाँ पर BR टैग लगा सकते हैं, BR, और यहाँ पर भी BR, BR। इसी तरीके से आप हर एक जो इनपुट टैग लगा है, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, हर एक इनपुट टैग के बाद में आप इसे यहाँ पर लगा दीजिए। जैसे कि मैं लगा रहा हूँ BR BR, और अगर आप इसे सेव करके यहाँ पर रिफ्रेश करेंगे तो ये देखिए अब ये थोड़ा सिस्टमैटिक लग रहा है। लेकिन दोस्तों, अब भी यहाँ पर आप ये देखिए कि ये जो है ना, थोड़े चिपके चिपके आ रहे हैं, हमें इसे थोड़ा थोड़ा गैप देना है। तो उसके लिए आप सिंपली एक और बार BR टैग लगा सकते हैं। तो मैं यहाँ पर इसे फिर कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर रहा हूँ, और इसी तरीके से आप भी कर सकते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, मैंने BR टैग 2 बार लगा लिया। अब मैं इसे सेव करके यहाँ पर रिफ्रेश करता हूँ तो ये देखिए अब ये थोड़ा बीच बीच में थोड़ी स्पेस छोड़ छोड़ कर आ रहे हैं और ये थोड़े से अच्छे भी लग रहे हैं। तो दोस्तों, अब यहाँ पर आपने देखा होगा कि बॉक्स के पहले फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, फोन नंबर, ईमेल आईडी, पासवर्ड और सिलेक्ट जेंडर व्हाटएवर वो सब आते हैं। तो उसकी यहाँ पर अभी वो नहीं आ रहा है क्योंकि हमने यहाँ पर अभी कुछ दिया नहीं है इनपुट के पहले। तो आप यहाँ पर सिंपली क्या लिख
लिख सकते हैं, मैं लिख रहा हूँ फर्स्ट नेम, ये मैंने लिख दिया फर्स्ट नेम। मैंने ऐसे लिख दिया है, आप कुछ और भी लिख सकते हैं चाहे तो मैं यहाँ पर फर्स्ट नेम के बाद लास्ट नेम, ये मैंने लिख दिया लास्ट नेम। और इसके बाद लास्ट नेम के बाद आप यहाँ पर लिख सकते हैं पासवर्ड, लेकिन पासवर्ड के पहले हमें लगाना होता है ईमेल आईडी, तो हम यहाँ पे लगा देंगे ईमेल आईडी। ये ऐसा कर दिया हमने। और ईमेल आईडी के बाद हम यहाँ लगा सकते हैं पासवर्ड, तो हम लगा देंगे पासवर्ड। और अब यहाँ पर हम लिख देंगे सिलेक्ट जेंडर, सिलेक्ट, लेकिन सिलेक्ट जेंडर के पहले हम यहाँ पर लिख देते हैं फोन नंबर, ये हमने लिख दिया फोन नंबर। और फोन नंबर के बाद आप यहाँ पर लिख सकते हैं, सपोज मैं लिख देता हूँ सिलेक्ट जेंडर, ये मैंने लिख दिया सिलेक्ट जेंडर। अब मैं इसे सेव करता हूँ, यहाँ पर रिफ्रेश करता हूँ, तो ये देखिए यहाँ पर फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल आईडी, पासवर्ड, फोन नंबर, सिलेक्ट जेंडर। तो आप यहाँ पर फर्स्ट नेम कुछ भी डाल सकते हैं, लेकिन अब आप यहाँ पर देखिए अगर मैं पासवर्ड में कुछ लिखता हूँ तो वो तो लेटर से आपको दिखाई पड़ रहे हैं, और जो एक्चुअल में जो होता है वहाँ पे ऐसा डॉट डॉट करके आते हैं। तो ये जो पासवर्ड देख रहे हैं ना आप, यहाँ पर इनपुट में टाइप में आप यहाँ पर टेक्स्ट की जगह लिख दीजिए पासवर्ड, पासवर्ड, ये मैंने लिख दिया। और अगर आप इसे सेव करके यहाँ पर इसे रिफ्रेश करेंगे और यहाँ पर पासवर्ड में आप कुछ भी डालेंगे, तो ये देखिए यहाँ पर ये सब डॉट डॉट करके आ रहा है। तो आप ऐसा इस तरीके से पासवर्ड को लिख सकते हैं। तो सिलेक्ट जेंडर में हमें यहाँ पर क्या है, आपने देखा होगा कि दो बटन्स जैसा होता है कुछ, तो उसे अगर आप उसमें एक में भी क्लिक करते हैं तो सिलेक्ट हो जाता है, तो उसे हम बोलते हैं रेडियो बटन। तो अगर आपको यहाँ पर रेडियो बटन चाहिए तो आप यहाँ पर सिंपली टाइप में क्या कर सकते हैं, यहाँ पर लिख सकते हैं रेडियो, मैंने लिख दिया। अब मैं इसे सेव करूंगा, यहाँ पर रिफ्रेश करूंगा, तो ये देखिए सिंपली एक बटन आ रही है। तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, ये जो इनपुट और रेडियो लिखा है उसके बाद यहाँ पर लिख सकते हैं, सपोज मैं यहाँ पर लिखता हूँ मेल, मैं मेल लिखता हूँ, इसे सेव करता हूँ, यहाँ पर रिफ्रेश करता हूँ, तो देखिए मेल यहाँ पर लिख कर आ रहा है। हमें यहाँ पर अभी BR टैग्स की जरूरत नहीं है, तो हम यहाँ पर नहीं लगाते। और फिर से आप यहाँ पर इनपुट जो है उसे कॉपी कर लीजिए, इतना इसे कॉपी और उसी के जस्ट बाद पेस्ट कर दीजिए। और यहाँ पर मेल की जगह अब यहाँ पर लिख दीजिए फीमेल, और एक और बार पेस्ट करिए और यहाँ पर मेल की जगह लिख दीजिए अदर्स, ये मैंने लिख दिया। अब हम इसे सेव करके यहाँ पर रिफ्रेश करते हैं, तो ये देखिए दोस्तों यहाँ पर मेल फीमेल अदर्स यहाँ पर आता है। तो आप यहाँ पर किसी पर भी क्लिक करेंगे तो ये इस तरीके से यहाँ पर आ जाएगा, सिलेक्ट हो जाएगा मतलब। तो आई होप आपको ये रेडियो बटन जो है किस तरीके से लाना है आप यहाँ पर समझ गए होंगे। लेकिन अब जो आखिरी जो चीज है वो है बटन। तो लेकिन इससे पहले कि हम बटन लगाएं, आपने अक्सर देखा होगा कि जब भी हम यहाँ पर कुछ लिखते हैं, मतलब हम कुछ लिखे ना, उसके पहले यहाँ पर कुछ लिखा आता है, जैसे कि एंटर योर नेम, एंटर योर लास्ट नेम, एंटर योर ईमेल आईडी, और वो सब थोड़ा सा लाइट में लिखा होता है, तो उसे हम बोलते हैं प्लेस होल्डर। तो अगर आपको वो लगाना है तो आप यहाँ पर हर एक इनपुट के बाद यहाँ पर एट्रीब्यूट लगा सकते हैं प्लेस होल्डर, प्लेस होल्डर। अब प्लेस होल्डर के अंदर मैं सपोज यहाँ पर लिखता हूँ एंटर योर नेम, मैं अगर यहाँ पर लिखता हूँ नेम, इसे सेव करके यहाँ पर रिफ्रेश करेंगे तो ये देखिए एंटर योर नेम, यानी कि ये जो प्लेस होल्डर है यहाँ पर आता है, और जैसे ही आप लिखना स्टार्ट करें तो वो चला जाता है। तो आई होप आपको ये प्लेस होल्डर समझ में आ गया होगा। तो इसी तरीके से आप यहाँ पर और भी जो इनपुट टैग्स लगाए हैं आप उस पर यहाँ पर प्लेस होल्डर लगा सकते हैं। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ एंटर योर लास्ट नेम, ये मैंने लिख दिया। और इसी तरीके से आप पूरे इन सबको फिल कर सकते हैं। मैं इसे सेव करके रिफ्रेश करता है तो एंटर योर लास्ट नेम लिखा आता है। इसी तरीके से आप सब कुछ कर लीजिए, मैं यहाँ पर कर रहा हूँ। तो ये देखिए दोस्तों मैंने यहाँ पर प्लेस होल्डर्स ऐसे लगा लिए हैं। अब हम इसे सेव करके Ctrl+S और अब इसे यहाँ पर रिफ्रेश करेंगे तो ये देखिए यहाँ पर ये इस तरीके से आ रहे हैं। हमें यहाँ पर ओ जो है उसे स्मॉल करना पड़ेगा,
हमने इसे ऐसा दे दिया है। तो अब हम इसे सेव करके यहाँ पर रिफ्रेश करते हैं। तो ये देखिए, एंटर योर नेम, एंटर योर लास्ट नेम, एंटर योर ईमेल आईडी, एंटर योर पासवर्ड, एंटर योर फोन नंबर, और यहाँ पर इस सिलेक्ट जेंडर का भी बटन है। तो आप यहाँ पर कुछ भी चूज कर सकते हैं। तो आई होप आपको प्लेस होल्डर्स भी समझ में आ गए होंगे। लेकिन अब जो आखिरी बात जो है बचती है वो है बटन। तो हम यहाँ पर बटन कैसे लाएंगे? तो आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, सिंपली यहाँ पर आप एक बटन टैग लगा देंगे। तो उसके लिए हमें यहाँ पर एक काम करते हैं, पहले 2 BR टैग लगा लेते हैं, BR, और इसके बाद यहाँ पर लगाएंगे बटन। ये हमने बटन टैग लगा दिया, और बटन टैग के अंदर आप सिंपली यहाँ पर लिख सकते हैं सबमिट। और ये जो बटन जो है उसमें एक हमें टाइप देना होता है कि आपकी बटन किस टाइप की बटन है। तो हमारी बटन सबमिट टाइप की बटन है, तो हम यहाँ पर टाइप में लिख देंगे सबमिट। और अब हम इसे यहाँ पर सेव करके यहाँ पर अगर रिफ्रेश करेंगे तो देखिए सबमिट जो बटन है ये यहाँ पर आराम से हमें दिख रही है। तो अगर आप चाहते हैं कि इसका कलर कुछ और हो तो आप सिंपली यहाँ पर लगा दीजिए फॉन्ट, और जो फॉन्ट है उसे सबमिट के बाद क्लोज कर दीजिए। तो हमने यहाँ पर इसे क्लोज किया ऐसा। और अब इसके आगे अब आप क्या कर सकते हैं, फॉन्ट टैग के आप यहाँ पर लगा सकते हैं कलर, और कलर में दे दीजिए वायोलेट, या फिर कोई भी कलर दे सकते हैं। मैं से सेव करके देखता हूँ तो ये देखिए सबमिट बटन में वायलेट कलर आ रहा है। तो आप यहाँ पर कोई भी कलर दे सकते हैं, सपोज मैं ब्लू देकर देता हूँ, Ctrl+S, या फिर आप सिंपली यहाँ पर फाइल में जाकर इसे सेव कर सकते हैं। रिफ्रेश करेंगे तो देखिए ब्लू कलर का यहाँ पर ये आ गया है। तो अब हम एक काम करते हैं, सिंपली यहाँ पर सब कुछ एंटर करते हैं और देखते हैं कि सब कुछ अच्छे से काम कर रहा है नहीं। या फर्स्ट नेम में हम लिख देते हैं अक्षत, या फिर आप अपना नाम डाल दीजिए और अपना लास्ट नेम भी डाल दीजिए। और ईमेल आईडी में आप अपनी ईमेल आईडी डाल सकते हैं अगर आपने ऐसा बनाया है तो। मैं यहाँ पर अपनी डालता हूँ, और पासवर्ड में आप अपना पासवर्ड दे सकते हैं। मैं यहाँ पर अभी फिलहाल कुछ भी दे देता हूँ। और फोन नंबर में आप यहाँ पर कुछ भी डाल सकते हैं, सपोज मैं कुछ भी नंबर डाल दे रहा हूँ अभी ऐसा। और जो सिलेक्ट जेंडर है तो वहां पर मैं अभी मेल सिलेक्ट करता हूँ, और यहाँ पर सबमिट में क्लिक करते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, ये यहाँ पर अब आप देख सकते हैं कि ये जो है, ये जो जितनी भी इंफॉर्मेशन हमने डाली वो तो हम नहीं देख सकते, क्योंकि ये सिंपली वेब पेज है। तो अगर आप ये वेबसाइट में अगर आप बनाकर उसमें डालते हैं तो ये जो डाटा जो अभी जो भी यूजर है वो अगर डालेगा तो वो आपको उस समय मिल जाएगा। तो दोस्तों आप सिंपली यहाँ पर अभी इतना ध्यान मत दीजिए, और ये जो इन्फॉर्मेशन जितनी हमने डाली वो वेब ब्राउजर को जाती है, तो आपको यहाँ पर चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। और आपने अक्सर देखा होगा कि जो यहाँ पर पासवर्ड जो होता है, अगर हम उसमें एक ऐसा आई जैसा ऑप्शन होता है तो वो वहां पर आपको कुछ देर के लिए पासवर्ड दिखाता है। यहाँ पर इसलिए नहीं दिखा रहा है क्योंकि जो गूगल क्रोम ब्राउजर है वो इसे सपोर्ट नहीं कर सकता। तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, किसी और ब्राउजर से खोल सकते हैं। मैं इंटरनेट एक्सप्लोरर करके देखता हूँ, तो इसको खुलने दीजिए। ये देखिए यहाँ पर ये क्या है, ये जो वेब ब्राउजर से आजकल इसे सपोर्ट जो है वो नहीं कर रहे हैं। तो हम यहाँ पर अगर डालें कभी भी तो वो हमें दिखाई नहीं देता। लेकिन इंटरनेट एक्सप्लोरर में क्या है, ये अगर हम यहाँ पर पासवर्ड डालें, मैं सपोज अभी कुछ भी डालता हूँ, तो ये देखिए यहाँ पर एक ऐसा बटन आ रहा है जिससे कि आपका पासवर्ड आप दे सकते हैं। अगर मैं इसमें क्लिक करूँ तो देखिए कुछ समय के लिए यहाँ पर ये पासवर्ड दिखा रहा है। तो आप चाहे तो इंटरनेट एक्सप्लोरर ओपन करके यहाँ पर इसे देख सकते हैं। ये देखिए, तो आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। और इसी तरीके से आप यहाँ पर फॉर्म टैग बना सकते हैं, या फिर आप यहाँ पर कॉन्टैक्ट रजिस्ट्रेशन या फिर कुछ भी क्विज बनाना हो तो वो भी बना सकते हैं, आपकी मर्जी है। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको ट्यूटोरियल? अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक करिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करिए, और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।